भारत की ये जीत ऐसा नज़ारा थी जिसे हर हिंदुस्तानी हमेशा याद रखेगा। धोनी की कप्तानी की चतुराई और भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंदों ने ऐसा कोहराम मचाया कि सामने वाली टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि भारत के कप्तान का ये फैसला एकदम गलत साबित हुआ, क्योंकि भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए गंभीर और रहाणे अपनी बल्लेबाजी से कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। तो वहीं पाकिस्तान का हर एक गेंदबाज मानो आज बॉल नहीं आग का गोला दाग रहे थे। जिसका नतीजा ये हुआ कि रहाणे मात्र 10 गेंदों पर 4 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो गए। रहाणे के आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं और कोहली ने एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन दूसरी ओर गौतम गंभीर पाकिस्तान के गेंदबाजों का सामना करने में नाकाम रहे और मोहम्मद इरफान ने गंभीर को चलता कर दिया। गंभीर मात्र 15 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। गंभीर के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। युवराज ने भी एक चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी, क्योंकि अगली बॉल को भी युवराज ने सीमा रेखा के बाहर भेजकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की अकड़ को थोड़ा कम किया। लेकिन फिर भारत को विराट के रूप में एक और झटका लग जाता है और मात्र 7 के स्कोर पर विराट की पारी का अंत कर दिया जाता है। हालांकि युवराज का बल्ला हल्ला बोल रहा था और युवराज चौके लगाकर भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर सुरेश रैना भी युवराज का जमकर साथ निभा रहे थे, लेकिन फिर हफीज की एक शानदार बॉल ने युवराज के चारों खाने चित कर दिए। भारत का रन रेट 4 से नीचे चल रहा था। फिर रैना ने भारत की रनगति को बढ़ाने की कोशिश की और एक आसमानी छक्का लगा दिया। ये छक्का भारत की पारी का भी पहला छक्का था। फिर रैना ने एक और छक्का लगाकर मैदान पर बैठे हर एक दर्शक के अंदर जान फूंक दी। हालांकि उसके बाद रैना को एक जीवन दान मिल जाता है, लेकिन उसके बाद धोनी ने मोर्चा संभाला और बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान के गेंदबाजी क्रम को निचोड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ से भारत की रनगति बढ़ने लगी थी, लेकिन फिर रैना भी पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं और 31 के स्कोर पर रैना की पारी का अंत हो जाता है और भारत रैना के झटके से उभर पाती उससे पहले अजमल ने अश्विन को भी अपना शिकार बना लिया। हालांकि धोनी अभी भी पाकिस्तान के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तानी गेंदबाज भी जमकर अपील कर रहे थे। और फिर धोनी ने जोरदार प्रहार किया। हालांकि हफीज ने चौका तो रोक लिया, लेकिन गोली की रफ्तार से आया धोनी का यह शॉट हफीज के हाथों की लंका जरूर लगा गया। अब धोनी काफ़ी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर उमर गुल की बॉल पर धोनी पॉइंट के ऊपर कैच आउट हो गए। भारतीय टीम छोटी छोटी साझेदारी के बाद विकेट गंवा रही थी। धोनी के बाद भुवनेश्वर कुमार भी अजमल के शिकार हो गए। हालांकि उसके बाद जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की और चौके छक्के लगाए। तो वहीं ईशांत शर्मा ने भी अपनी हाथ खोले और लप्पेबाजी की और थोड़े बहुत रनों का योगदान दिया। हालांकि उसके बाद ईशांत शर्मा भी उमर गुल के शिकार हो गए, लेकिन जडेजा अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और अपने बल्ले से जमकर कोहराम मचा रहे थे। और अब अंतिम विकेट के लिए जडेजा ने अपने हाथ पूरी तरह से खोल दिए, जिस वजह से जडेजा भी अजमल का शिकार हो गए और भारत की पूरी पारी 167 रनों पर ढेर हो गई। हालांकि करीब 3.5 की रन रेट जरूर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरे की चमक बढ़ा रही थी, लेकिन वो ये भूल चुका था कि बेटा ये हिंदुस्तान है। और इसका एहसास भी उन्हें जल्द हो गया जब भुवी ने 0 के स्कोर पर अकमल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब भारत के सभी खिलाड़ी इस छोटे से लक्ष्य को डिफेंस करने के लिए पूरी जान लगा रहे थे और भारत के गेंदबाज पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे और पाकिस्तान के बल्लेबाज पूरी तरह से दबाव में थे और इसी वजह से भुवी ने यूनिस खान के चारों खाने चित करके भारत को दूसरी सफलता दिला दी।
bit of an inside edge. Oh, great shot. He produces a beauty. Oh, great drive. हालांकि जमशेद और मिसबा के बीच एक छोटी साझेदारी देखने को जरूर मिली, लेकिन फिर धोनी ने अपने तुरंत के इक्के अश्विन को बॉल थमा दी और अश्विन ने जमशेद को अपना शिकार बना लिया। एक और अश्विन तो वहीं दूसरी ओर जडेजा पाकिस्तान के लिए सरदर्द बने हुए थे। और जडेजा ने अकमल और मिसबा के बीच पनप रही साझेदारी को तोड़ दिया और मिसबा को अपना शिकार बना लिया। तो वहीं शोएब मलिक को ईशान शर्मा ने अपने चंगुल में फंसा लिया। अब अकमल जो कि एक छोर पर शेट नजर आने लगे थे, उसको भी जडेजा व धोनी की जोड़ी ने सकमा देकर चलता कर दिया। 125 के स्कोर पर पाकिस्तान अपने 6 विकेट गिरा चुका था। दोस्तों, इस बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारतीय गेंदबाजों का ऐसा दबदबा कायम हुआ कि मोहम्मद शमी ने उमर गुल के मुंह पर बॉल मार दी। और उसके बाद गुस्से में आकर उमर गुल ने बॉल को उठाकर मारा और चलते बने। उसी के पीछे पीछे अजमल को भी शमी ने अपना शिकार बना लिया। और उसके बाद रैना की शानदार फील्डिंग के दम पर पाकिस्तान को नवा झटका लगा। हालांकि उसके बाद हफीज ने 2 चौके लगाकर एक बार फिर से माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद युवराज ने शानदार कैच लपककर भारत की जीत की पटकथा लिख दी और भारत ने पाकिस्तान को 157 रनों पर ढेर कर दिया और इस मैच को 10 रनों से फतेह कर लिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।